सब्र रख, वक्त तेरा भी आएगा। जिसने तुम्हें गिराना चाहा है वो भी तुम्हें सलाम करना चाहेगा, और ये वक्त कोई और नहीं तो खुद अपनी मेहनत से लाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। यह कहानी है एक गांव के लड़के की। घर की मजबूरी और पैसों की कमी की वजह से वह दूर शहर काम करने के लिए जाता है, ताकि वहां से वह कुछ पैसे कमा पाए, जिससे उसका और उसके परिवार वालों का खर्चा पूरा हो पाए। वह लड़का काफी दिनों तक काम की तलाश करता है और आखिरकार उसे काम मिल जाता है। वह लड़का अपना सारा काम ईमानदारी और मेहनत से पूरे दिन करता है। यह देखकर उसका मालिक खुश हो जाता है। अब 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। 6 महीने के बाद वह लड़का अपने मालिक को कहता है कि अब मुझे कुछ दिनों के लिए वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। और उस लड़के को पूरी उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे घर जाने से नहीं रोकेगा, लेकिन उस लड़के की सोच से विपरीत उसका मालिक कहता है कि नहीं, तुम्हें 2 महीने तक थोड़ा और काम करना है और फिर उसके बाद तुम अपने घर जा सकते हो। लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत करके मालिक से पूछता है कि मालिक बताइए कौन सा काम है। उसका मालिक कहता है कि हमें एक घर खरीदना है। तुम पूरे शहर में घूमो और तुम्हें जो सबसे अच्छा घर लगे वह घर को खरीद लो, और जैसे ही यह काम खत्म हो जाता है तुम वापस अपने घर जा सकते हो। यह सुनकर वह गांव का लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी घर को खरीदने का काम खत्म करता है। वह 2 महीने का काम केवल 10 दिनों में खत्म कर देता है। वह मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक मैंने सबसे अच्छा घर आपके लिए खरीद लिया है। वह मालिक हैरान हो जाता है और कहता है कि सिर्फ 10 दिनों में तुमने अच्छा सा घर खरीद भी लिया। गांव का लड़का कहता है, हाँ, ये घर काफी बढ़िया है, इसलिए मैंने ये खरीद लिया। अब वह लड़का कहता है कि क्या अब मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा सकता हूँ? फिर मालिक कहता है, नहीं, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने घर वापस जा सकते हो। गांव का लड़का कहता है कि अरे मालिक, मुझे गांव जाने में ही 1 दिन लगता है, तो कैसे भला मैं 2 दिनों में वापस आ सकता हूँ? वह लड़का कहता है, मुझे मेरे परिवार के साथ वक्त भी बिताना है। फिर वह मालिक खुश होकर कहता है कि अब से तुम हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहोगे। जो घर मैंने तुम्हें खरीदने को कहा था वह घर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मेरे तरफ से एक तोहफा है। यह सुनकर वह गांव का लड़का खुश होने के बजाय मायूस हो जाता है और कहता है कि अगर मालिक आपने मुझे पहले कहा होता कि ये घर आप मेरे लिए खरीद रहे हो तो मैं थोड़ी और जानकारी प्राप्त करके इससे और अच्छा घर खरीदता। फिर मालिक ने कहा, मैंने तो तुम्हें 2 महीने का समय दिया था और तुमने उसे 10 दिन में पूरा कर अपना ही नुकसान किया है। इसी तरह जिंदगी में भी हमारे साथ यही होता है। कहानी में जो मालिक था असल में वो वक्त था, और हमेशा वक्त जाने के बाद कहते हैं कि अगर मुझे पता होता मैं इससे भी अच्छा कर देता। इसलिए आप भी जिंदगी में जो भी कर रहे हो उसे पूरे जुनून और मेहनत के साथ करो। क्या पता आप आज जो काम कर रहे हो वो काम आने वाले समय में आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर आपको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी उतना ही समय मिलता है जितना महानतम सफल व्यक्ति को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है।
जीवन के समय समय पर चुनौतियों का एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का अटल सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भी भगवान बना सकता है और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को भी पत्थर दिल बना सकता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यही हमारी छुपी ही सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अनदेखा कर देते हैं। समस्याएं सामान्य है, लेकिन आपका नजरिया इनमें अंतर पैदा करता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादियों, भविष्य का पछतावा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह ले वो मनुष्य है, जो 2 बार अपमान सह लेता है वो महात्मा है, और जो तीसरी बार अपमान सहता है वो व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं। हम कुछ भी नहीं कहते तो भी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर कोई हमें बार बार तंग करे, अपमान करके हमें ताने मारता रहे या हमारी हंसी उड़ाता रहे, तो हमें क्या करना चाहिए या फिर उसका जवाब देना चाहिए? यदि आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो आप खुद हमेशा अपमानित महसूस करेंगे और लोग भी आपकी कद्र करना छोड़ देंगे। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान ना करे, तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। सहनशीलता में और मूर्खता में बहुत अंतर होता है। जो इंसान गलत करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है, तो वो तो पाप का भागी होता ही है। पर जो इंसान चुपचाप रहकर अत्याचार, अन्याय को सहता रहता है, वो भी पाप का भागी बनता है। क्योंकि अत्याचारी को अन्याय को पहली बार में ही रोक दिया जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी ही नहीं। अगर हम उसे छूट दे देंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे, तो वो अगली बार वह हमें और भी ज्यादा सताएगा। इसलिए आपका धर्म बनता है कि आप अपने सम्मान की रक्षा खुद करें। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज होती है सम्मान। सम्मान ऐसे ही किसी को मुफ्त में नहीं मिल जाता। इसको अपने चरित्र से, अपने अच्छे गुणों से, स्वभाव से कमाया जाता है। यदि आपके सम्मान पे, स्वाभिमान पे चोट आए, तो आपको अपनी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कि कोई आपका अपमान ना करे, कोई भी आपके सम्मान को, अभिमान को चोट ना पहुंचाए, तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई कुछ बोल जाता है, हम तो चुप रह के सह लेते हैं। क्या करें, कैसे जवाब दें? तो अपनी इस आदत को बदलिए। कई लोग जो सहते रहते हैं और अब उनकी सहनशीलता खत्म हो जाती है, तो वो एकदम बम की तरह फट जाते हैं। इससे इनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और खुद भी पछताते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम जवाब देते हैं तो झगड़े हो जाते हैं, हम जवाब देते हैं तो हम ही बुरे बन जाते हैं। इसका कारण ये है कि आपको बात करना नहीं आता। किसी भी बातों का जवाब देने का मतलब ये नहीं कि हमें झगड़ा करना है या हमें क्रोध करना है। अगर कोई आपसे ऐसे शब्द कहता है जो अनुचित हैं, तो सहज भाव में आपको भी उतना ही उत्तर देना चाहिए। किसी की बातों का उत्तर देना झगड़ा करना नहीं होता, क्रोध करना नहीं होता। आपको सीखना है बिना क्रोध के, बिना झगड़े किए आपको लोगों की बातों का कैसे उत्तर देना है। कई लोग कहते हैं कि हम बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है।
कई लोग कहते हैं कि हम एक जवाब देते हैं तो सामने वाला हमें दूसरा जवाब देते हैं, जिससे हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें, हम बात नहीं कर पाते। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आप बात करना नहीं सीख पाएंगे। ऐसे तो आपको हर कोई चुप करा के चला जाएगा। जितना आप बातों का उत्तर देंगे, जितना आप बात करेंगे, उतने लोगों की बातों का बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप बात ही नहीं करेंगे, आप वो उत्तर ही नहीं देंगे, तो कैसे आपकी बुद्धि का, आपकी वाणी का विकास होगा। एक व्यक्ति तैरने के लिए तालाब में जाता है। वह पहले दिन तैरने के लिए तालाब में उतरा तो उसे तैरना तो नहीं आता था, तो वो डूबने लगा। उसका दोस्त वहीं पास खड़ा रहकर उसे देख रहा था। वह व्यक्ति हाथ पैर चलाने लगा पर वो डूबता जा रहा था। फिर उसके दोस्त ने देखा कि ये डूब ना जाए, फिर वो उसको बचाकर बाहर लाया। वह व्यक्ति पानी से इतना डर गया कि उसने कहा कि मैं पानी में तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। क्या ये संभव है? जब तक कोई व्यक्ति पानी में जाएगा ही नहीं तो तैरना कैसे आएगा? इसी प्रकार जब आप लोगों की बातों का उत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, तो आपको बात करना कैसे आएगा? आप ऐसे ही चुप करके सहते रहेंगे तो कैसे बात कर पाएंगे? याद रखना, एक बार आप अगर किसी की बातों को ऐसे ही चुप करके सहते रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी भर अपमानित होते रहेंगे। प्रेम भाव से, सहज भाव से लोगों की बातों का उत्तर देना सीखें। बिना क्रोध में आए लोगों को उत्तर देना नहीं आता। क्रोध करना आता है, झगड़ा करना आता है। आपको इन्हीं बातों का अभ्यास करना है कि मैं बिना आवेश में आए, बिना क्रोध में आए, प्रेम सहज भाव से हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। लोगों की बातों का उत्तर देना है। चुप करके कुछ भी नहीं सहना है। याद रखना एक बात, जब तक आप अपनी रक्षा के लिए उठ खड़े नहीं होते तब तक आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपने भीतर हिम्मत जगा ली, शक्ति जगा ली, उसके बाद आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। दूसरी बात, आप खुद को हमेशा बेहतरीन करते रहिए। खुद के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हर दिन आप खुद से पूछिए कि जिंदगी में मैंने क्या सीखा, क्या क्या प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताब नहीं है। हाँ, किताब भी पढ़िए, क्योंकि किताब आपकी बुद्धि का विकास करती है, जिससे आप जिंदगी को और बेहतर देख पाते हैं। लेकिन अपनी चेतना को, अपनी समझ को, अपने अनुभवों का विकास कीजिए। खुद पे मेहनत कीजिए। जितना आप विकसित रहेंगे उतना आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। आप उतना ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और जितना आप जीवन में आत्मनिर्भर रहेंगे, आप किसी का भी अत्याचार चुप करके नहीं सहेंगे। फिर आप अपनी सम्मान की रक्षा खुद करेंगे। तीसरी बात, आप मूर्ख लोगों से, बुरी संगत से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी किसी की खुशी को नहीं देख सकते हैं। ऐसे लोगों को दूसरे की खुशी से ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने में, नीचे गिराने में लगे रहते हैं कि कैसे भी इसे नीचा दिखाया जाए, इसकी हंसी उड़ाई जाए, इसको ताने मारे जाए। ऐसे लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। ऐसे लोग कभी भी नहीं बदल सकते हैं। ऐसे लोगों से आप हमेशा दूर रहिए। यदि आप जिंदगी में ये 3 बातों को याद रखेंगे, आप अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपका कोई भी अपमान नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति आपको अपमानित नहीं कर पाएगा। तो अपने स्वाभिमान की, अपने सम्मान की रक्षा आप खुद करना सीखिए। याद करो उसे जो अच्छा हो, प्यार उससे करो जो सच्चा हो, साथ उसका दो जो इरादों का पक्का हो, और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इससे थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर दुनिया की पूरी संपत्ति देकर भी उसे आप खरीद नहीं सकते हैं। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां भी नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है।
जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करो और भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसों से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती है। सब अपना सा लगता है सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत ना थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच लिया, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा सकता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान की, जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता है। उसे सिर्फ केवल वक्त समझा सकता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा ले लेते हैं। अपनों की हार पर जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुलाती है तो समझ लेना जिंदगी आपको रुलाना नहीं सिखा रही है, बल्कि आपको मजबूत बनाना सिखाती है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते हो तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते हो। खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा, कोई अपना पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्ता एक ही रिश्तेदारी से नहीं बल्कि दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में जान सकते हो। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। गलती हर एक इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता है। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर भरोसा करके तो देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितना भी खुश हो ले, लेकिन जब वो दिल दुखाता है तो याद पुरानों की ही आती है। तोड़कर जोड़ लो हर चीज। दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता है। सच्चा स्नेह करने वाले लोग केवल आपको बुरा बोल सकते हैं, कभी आपका बुरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।